ऑल राइट, सो आई हैव ए क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सॉर्ट करना, ठीक है, किसे सॉर्ट करना है, एक अरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप इंटीजर t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन साइज t प्लस प्लस। मैंने n-1 दफा एक काम करना है। अच्छा, काम क्या करना है, काम ये करना है कि आई विल एक्चुअली कंपेयर द टू नेबरिंग वैल्यूज I is less than. So actually this is what I will going to write later, I plus plus. So all I will be doing is I will be comparing AI with, if it is greater than AI plus 1, I will going to do swap। इसके दरमियान में AI और AI plus 1, ठीक है। ऑल राइट, और यहाँ हमने कहा था कि I plus 1 शुड बी स्मॉलर देन साइज, ठीक है। ऑल राइट, और आपको याद होगा हमने यहाँ पे लिखा था बूल चेंज हैपन, इसकी मॉडल ये हमने पहले मॉडल ये लिखा था, फिर हमने चेंज हैपन इज इक्वल टू चेंज हैपन, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था डू वाइल के अंदर, ठीक है। ये डू बन गया था, ये वाइल बन गया था, और यहाँ पे चेंज हैपन। जब तक चेंज हैपन हो रही है तब तक ये काम करो, और करो ये कि चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स कर दो, और अगर स्वैप होता है तो चेंज हैपन इज इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है। ऑलराइट, दिस वाज अवर बबल सॉर्ट कोड, ठीक है। आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स दैट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये एक फंक्शन लिखता हूँ, void integer, sorry, void print array integer static a integer size constant character pointer message, सी आउट। जी क्या था, मैसेज। जी, तो हमने क्या किया था, for loop integer I is equal to 0, I is less than size I plus plus, सी आउट a I, सी आउट क्लोज ब्रैकेट एंड एडल, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इंटीजर अरे बनाई, कोई भी रैंडम वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है, और साइज बनाते हैं जो कि बराबर होगा साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। ऑलराइट, और अब हम क्या करते हैं जी, प्रिंट ए बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है, और यहाँ पे ए भेज देते हैं, और यहाँ पे इंटीजर भेज, सॉरी यहाँ पे साइज भेज देते हैं, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग, और यहाँ लिख देते हैं क्या, सॉर्ट ए साइज, ठीक है। सो लेट्स चेक द आउटपुट। यू कैन सी दैट बिफोर सॉर्टिंग आपके पास ये वैल्यूज हैं, और आफ्टर सॉर्टिंग आपके पास ये वैल्यूज हैं। आप मुझे बताएं, ये असेंडिंग में सॉर्ट किया है, डिसेंडिंग में सॉर्ट किया, असेंडिंग। अगर मैंने इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, सॉरी क्या, जहां पर ग्रेटर देन चेक हो रहा है,
जहां पर ग्रेटर देन चेक हो रहा है वहां क्या कर देंगे, स्मॉलर देन कर देंगे, ठीक है। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड यू विल गेट दिस, ठीक है, ऑलराइट। एंड यू कैन सी दैट अब हमारा जो आउटपुट आई है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, डजंट मेक सेंस, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग स्पेशल, एंड दैट स्पेशल थिंग इज व्हाट इफ कि मैंने सॉर्ट करना है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो एक्चुअली मुझे क्या करना है, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये मैंने क्या किया, ये मैंने सॉर्ट बनाया, ठीक है। अगर मुझे सॉर्ट, ये ऊपर वाला जो बना हुआ है वो सॉर्ट असेंडिंग है डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग है, और ये वाला जो सॉर्ट बनाया मैंने ये क्या बनाया, असेंडिंग है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग स्पेशल, हाँ सॉरी, हाँ हाँ वो मैं कर दो, ठीक है, नीचे कंडीशन चेंज होनी है, वो क्या होनी है, ग्रेटर देन, ठीक है। I don't like it. Why I don't like it? I have implemented the same function twice. Okay? है ना, एक असेंडिंग में कर रहा है, एक डिसेंडिंग में कर रहा है, और सेम काम तो सेम है, बस कंपैरिजन डिफरेंट है ना, कंपैरिजन डिफरेंट। ओके, लुक एट दिस। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, इसको हम असेंडिंग कह देते हैं, समथिंग, ठीक है। ये था जी सॉर्ट। Now let me talk about something really beautiful. Okay, what is that? That is this. कि अगर मैं क्या करना चाहता हूं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है कि कभी किसी फंक्शन को, हम आमतौर पर फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना, और फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करवा रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको क्या सी आउट देते हैं, है ना, हम लिखते हैं क्या, हम आमतौर पर कोई भी फंक्शन हमने बनाया, फॉर एग्जांपल हमने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया, ठीक है, लेट्स से हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंटीजर ऐड, जो कि इंटीजर ए लेता है इंटीजर बी लेता है और इन दोनों की एडिशन रिटर्न कर देता है, फॉर एग्जांपल रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। सो अगर मेरे पास लेट्स से ये इंटीजर ए है जिसमें 10 पड़ा है, जिसमें बी है जिसमें 20 पड़ा है, और मैं यूजुअली करता हूं सी आउट ऐड ए और बी, ठीक है ना। अच्छा, अक्सर लोग भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ये पैरामीटर पास करना भूल गए, हुआ कभी, तो क्या होता है, चलता तो है, तो क्या आउटपुट करता है, नहीं ज्यादा भी नहीं। सो लेट मी शो यू क्या आउटपुट करेगा, सो लुक एट दिस, सो कंट्रोल F5, लुक एट दिस, एड्रेस, व्हाट इज दिस इज एन एड्रेस, है ना, इट्स एक्चुअली, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज समथिंग स्पेशल, द स्पेशल थिंग इज कि आपकी प्रोग्राम में जो कोड होता है वो मैं आपको क्या बताया था, वो किधर पड़ा होता है, कोड सेगमेंट में पड़ा होता है, ठीक है, कहां पड़ा होता है। नाउ हियर इज अ वेरी स्पेशल पार्ट, एंड दैट स्पेशल पार्ट इज कि आप जब कोड लिखते हैं तो एक्चुअली आपके कोड को भी एड्रेस असाइन होता है, ओके, और हर फंक्शन जो आप बनाते हैं उसका एक एड्रेस होता है, ओके, हर फंक्शन जो आप बनाते हैं उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है, आपको याद होगा कि एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक बड़ा स्पेशल वेरिएबल था, और वो क्या था, पॉइंटर, है ना, ऑलराइट। सो हियर इज अ वेरी स्पेशल पार्ट, एंड दैट स्पेशल पार्ट इज, कैन आई समहाउ स्टोर the address in some pointer, and the answer is yes,
Okay, and the answer is yes. Okay, and look what I was going to do. What is the impact of that? And the impact of that is something really remarkable. और वो ये है कि एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा पॉइंटर बनाऊं जो फॉर एग्जांपल ऐड की तरफ पॉइंट करे, ठीक है, किसी तरफ पॉइंट करे, ऐड की तरफ पॉइंट। अच्छा, हाउ कैन आई मेक सच पॉइंटर? ठीक है, सो आई एम एक्चुअली राइटिंग ए प्रोटोटाइप ऑफ सच फंक्शंस, ठीक है, सच पॉइंटर। ओके, व्हाट आई विल गोइंग टू से इज, आई विल गोइंग टू से अच्छा जिस फंक्शन की तरफ से पॉइंट करना है इस पॉइंटर ने, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है, और पॉइंटर का साइन, ठीक है, ओह आई हेट दिस, ठीक है, और आप कहेंगे पॉइंटर का नाम, सो फंक्शन पॉइंटर नेम। ओके, और यहां आप लिखेंगे पैरामीटर्स लिस्ट, लिस्ट प्रोटोटाइप, prototypes, types only, and you have make that point. Okay, for example, for example, अगर मैं एक ऐसा पॉइंटर बनाना चाहता हूं जो ऐड की तरफ पॉइंट करे, ठीक है, किस तरफ पॉइंट करे, ऐड की तरफ पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ऐसा करते हैं, चार फंक्शन बना देते हैं, एक का नाम है ऐड, एक का नाम है सब, और एक का नाम है मल्ट, और एक का नाम है डिव। आप एक और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मॉड, ठीक है। क्या मसला? सो सब के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, माइनस, डिव के अंदर क्या होना चाहिए, डिवाइड। अच्छा, डिव ना एक वो भी है, एक ऑपरेटर भी है, सो प्लीज यूज डिव, ठीक है, ऑलराइट। और चलिए, मॉड के लिए क्या हो जाएगा, ये, ठीक, और मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, और प्लस माइनस का मैंने ठीक लिख दिया, ठीक है। लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू दिस। अच्छा, अब आमतौर पे अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेटर बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे? आप एक स्विच लगाएंगे, अब कहेंगे अच्छा मुझे बताओ क्या करना है इन दो नंबर्स के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल आई विल गोइंग टू से टेल मी द ऑपरेशन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सी आउट ऑपरेशन, जी। सो विच ऑपरेशन यू आर इंटरेस्टेड इन, यहां पे हमने करेक्टर ऑपरेशन बनाया, और यहां पे हमने सी एन क्या कर लिया, ऑपरेशन कर लिया, ठीक है, ऑल राइट। लुक आई विल गोइंग टू डू, what I will going to do is, I will going to do this. I want to make a function pointer which returns an integer. उसका नाम होगा static fptr, ठीक है, और जिस फंक्शन की तरफ पॉइंट करेगा वो इनमें से कोई एक फंक्शन होगा, इनमें से कोई एक फंक्शन होगा। तो मजे की बात यह है कि इन सारे फंक्शंस की अगर आप प्रोटोटाइप देखें तो वो एग्जैक्टली सेम है, अदर देन देयर नेम्स, ओके, एंड दैट इज द मोस्ट crucial part, okay. So what I will going to do is, I will going to do this fptr, fptr, यहां पे हाँ जी क्या आर्गुमेंट पास होते हैं उसमें, इंट कॉमा इंटीजर, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंटर बना दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, ये एक बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है, ऑलराइट। व्हाट दिस पॉइंटर कैन होल्ड इज ए फंक्शंस एड्रेस जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी और जिसकी आर्गुमेंट लिस्ट जो पास हो रही होगी वो इंटीजर इंटीजर होगी। ये बात समझ आई, ठीक है। विच मीन्स आई कैन डू दिस, जी लुक एट दिस, मैंने कहा स्विच ऑपरेशन, जो ऑपरेशन यूजर ने एंटर किया है
मैं उसके रिस्पेक्टिव केस चलाना चाहता हूं। सो केस अगर प्लस कहा है, ब्रेक केस माइनस ब्रेक केस मल्टीप्लाई ब्रेक जी, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन, और ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस। ठीक है, एंड लेट मी डू दिस। मैं कहता हूं एफ पी टी आर इज इक्वल टू एड। ठीक है, इसको आई थिंक यूं लगाना चाहिए और यहां पे यूं करते हैं। ये क्या मसला है, ओह फिर भी ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू। प्लीज रुक जाए। ठीक, काइंडली ये ना ब्रैकेट जरूर लगाएगा। ठीक है, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आपने जो फंक्शन पॉइंटर बनाना है ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर ये हो तो ये करना है, और अगर ये हो तो क्या करना है, सब करना है, और अगर ये हो तो क्या करना है, मल्ट करना है, और अगर ये हो तो क्या करना है, डिव करना है, और अगर ये हो तो क्या करना है, मॉड करना है। ठीक है, एंड लुक एट दिस, स्विच के बाद मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू fptr, और इसमें भेजता हूं a कॉमा b। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है, इसको शायद डी रेफरेंस भी करना पड़ता है। ठीक है, ये ठीक है, नल ptr। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। लुक एट दिस, ऑपरेशन मैंने श्योर करवाया था, नहीं करवाया था। सी आउट रिजल्ट ए ऑपरेशन बी। ठीक है, ऑलराइट, और इसके ऊपर एक डू वाइल लगा देते हैं। ये मैंने क्यों लगाया, ताकि ये बार बार चले, मुझे सारी चीजें मैं चेक कर सकूं। तो ये आ गया डू। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो कंट्रोल F5। ओह, इसको बंद कर देते हैं, कंट्रोल F5। जी, ऑपरेशन, लेट्स से मैं कहता हूं मुझे पहले एडिशन चाहिए। सो 10 + 20 = 30। ठीक है, मुझे अगला ऑपरेशन होता है क्या चाहिए, मैं कहता हूं मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। सो 10 × 20 = 30। ओके, मैं कहता हूं मुझे चाहिए मॉड 10 आ गया। ठीक है, 10 मॉडुलस 20 जो होता है वो कितना होता है। इसी तरह अगर मैं डिवीजन करूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और अगर मैं माइनस करूं तो क्या आएगा, -10 आएगा। डजंट मेक सेंस। अच्छा, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया कि व्हाट अ पावरफुल आइडिया इट इज। ओके, यानी कि मेरा जो कंक्लूजन है वो ये निकला है कि एक्चुअली मेरे पास एक और पावरफुल टूल आ गया है, और वो टूल ये है कि मेरे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन का, मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास एक फंक्शन का एड्रेस है। ओके,
ओके, जिसका मतलब है मैं एक और बड़ी पावरफुल चीज कर सकता हूं, वो ये कि अगर किसी कोड को किसी और कोड की जरूरत है तो वो मैं पैरामीटर में पास कर सकता हूं। अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ दिस, कि एक्चुअली व्हाट आई कैन डू इज मैं किसी फंक्शन को फंक्शन एज ए पैरामीटर पास कर सकता हूं। दिस इज ए पावरफुल आइडिया, दिस इज a रियली पावरफुल आइडिया। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सो व्हाट आई डू इज आई वांट टू डू दिस। सो फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। सो लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक फंक्शन है इसका नाम है void। सो बेसिकली लुक एट दिस, ये ना एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करता है और इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड व्हाट इट डज इज कि इसको एक इंटीजर अरे पास होती है, बल्कि ऐसे करते हैं, इससे हम रिटर्न नहीं करवाते बल्कि कहते हैं उसी को चेंज कर दे। ठीक, सो या बल्कि नहीं, एक और रिटर्न करवा दे। ठीक है, इंटीजर साइज। ठीक है, और एक फंक्शन पॉइंटर भेजते हैं। मतलब मैं कहता हूं जी एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, वो खुद एक फंक्शन पॉइंटर है। ठीक है, और इसको जो आर्गुमेंट में जाएगा वो इंटीजर जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। ओके, नाउ लुक एट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू से दिस कि लेट मी मेक ए फंक्शन जो मेरी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर स्क्वायर इट, ये करता है, ये एक इंटीजर v वैल्यू लेता है और ये इसको स्क्वायर कर देता है। अच्छा, ये एक और फंक्शन है इसका नाम है क्यूबिट, और ये करता है, ये क्यूब कर देता है। ये बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। एंड मेरे पास एक फंक्शन पॉइंटर है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, जो क्या करता है, एक अरे लेता है एज इनपुट और एक साइज एक इनपुट लेता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन एज इनपुट लेता है। ओके, व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक एन, इस डेटा को पकड़ो, इस डेटा के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो और जो चेंज यानी ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट है वो मुझे रिटर्न हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई वांट। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट टू डू इज दिस, मेरे पास एक डेटा आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन ये कि उसे स्क्वायर करके रिटर्न करो, एक है क्या करे उसको क्यूब करके रिटर्न, एक और है जो कि उसको कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन करती है, कोई भी हो सकती है। ये बात समझ, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक है जो उसके क्यूब लेके फिर प्लस करके स्क्वायर करती है, फिर उसके बाद उसका क्यूब रूट ले लेती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई कैन डू एज मच यानी आई कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट एज मेनी ट्रांसफॉर्मेशन एज पॉसिबल। ठीक है, मैं यहां पर हजारों ट्रांसफॉर्मेशन लगा। ओके, द ग्रेट पार्ट इज कि ये फंक्शन एक ही होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन मेरा एग्जैक्टली एक होगा। ओके, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लगानी है वो एज ए थर्ड आर्गुमेंट मैं उस एज ए फंक्शन पास कर दूंगा, वो इस फंक्शन पॉइंटर में रिसीव होगा और मैं उसको बारी बारी हर वैल्यू पे लगाकर उसमें वैल्यू सेव कर दूंगा। ठीक है, देखना मैं क्या करता हूं। लुक एट दिस, इंटीजर पॉइंटर, ये मैं कह रहा हूं ट्रांसफॉर्म्ड वीज, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और वो भी साइज की। ठीक है, सबसे पहले इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, एंड लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू से कि जो ट्रांसफॉर्म वैल्यूज की ith इंडेक्स पे वैल्यू है वो इनिशियलाइज करो। पता है किसको, ये जो आपको फंक्शन पॉइंटर मिला है ना, इसको मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्म, बल्कि आप ये समझ लो ट्रांसफॉर्म फंक्शन। ओके, एंड ऑल यू हैव टू डू इज इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन को उठाओ और उसके अंदर क्या भेज दो, इस अरे की ith वैल्यू भेज दो। ओके, और हम क्या कर देंगे, और ये जो रिटर्न है वो टीवीज कर देंगे।
ठीक है, ओके। एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू दिस। सो लेट मी मेक अनदर, अच्छा ये था मेरा कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंटीजर मेन बनाता हूँ, रिटर्न 0, ठीक है। एंड आपको याद आई मैंने एक मेन बनाया था इसका सॉर्ट का, किधर गया, ये रहा। सो लेट मी यूज दिस एंड पेस्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने की बजाय अब हम करते क्या है, ये है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ओरिजिनल डेटा हमारा ये था, ठीक है, ऑलराइट। एंड नाउ व्हाट आई डू इज दिस, कि मैं कहता हूं कि मुझे ट्रांसफॉर्म करके दो, क्या नाम क्या था हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, और यहां पे मैं कहता हूं इंटीजर ट्रांसफॉर्मेशन 1 इज इक्वल टू स्टैटिक, और मैं कहता हूं मेरे इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है तुमने, ठीक है, जिसका साइज है, और तुम्हें जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो है स्क्वायर इट, ठीक है। तो ये है आफ्टर स्क्वेयरिंग, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, ओके, ऑल राइट। बैकस्लैश n, कंट्रोल C, एक और बनाते हैं और यहां रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन 2, और इसके अंदर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं उसका नाम है क्यूब 8, और यहां पे ऑफ कोर्स हमें अब कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन भेजनी है, T2 की ट्रांसफॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, आफ्टर क्यूबिंग, ओके। लुक एट दिस, लुक एट दिस। सो इफ यू लुक एट दिस, 9 का 81 हो गया, 7 का 49 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ओके। After cubing, you can see that 729, 343, and so on and so forth. Does it make sense? What a powerful idea. What a really powerful idea. Okay? मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। आप में से कितने लोगों ने वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत ही की हुई है, जावास्क्रिप्ट की हुई है, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है कुछ तरह से? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, जितनी भी वेब डेवलपमेंट है, जितनी भी वेब डेवलपमेंट के लिए जो फ्रंट एंड के ऊपर सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज यूज होती है ना, उसे जावास्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली आप बड़ा मजेदार काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी ना कोई फॉर्म जाके फिल करते हैं तो आप सबमिट का बटन दबाते हैं, तो जब सबमिट दबाते हैं ना, तो एसेंशियली होता यह है कि आपका यूजुअली एक फंक्शन कॉल होता है जो कि आपने जो फील्ड्स अंदर लिखी होती है ना, उनकी चेकिंग करता है, ओके, ऑलराइट। और बैक एंड पे एसेंशियली जब आप बटन बनाते हैं ना, तो उसके पीछे बताते हैं कि अच्छा जो उसकी वैलिडेशन है ना, वो तुमने इस फंक्शन के थ्रू करनी है। एंड बेसिकली बैकएंड पे क्या करते हैं, बैकएंड पे एक फंक्शन होता है, कहते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट में हम बेसिकली फंक्शन का नाम देते हैं। एसेंशियली वो क्या कहता है, जब भी तुम क्लिक करो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल करते हैं। ये बात सुने, पूरी जावास्क्रिप्ट फंक्शन पॉइंटर से भरी पड़ी है, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और बड़ा मशहूर बताता हूँ बात, वो ये कि आपका वेबसाइट का पेज लोड होता रहता है, ठीक है, और आमतौर पर होता ये है कि जब भी कोई, आप यहाँ पे खड़े हो सकती है अगर आपको मसला हो रहा तो, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप आमतौर पर जैसे एक वेब पेज लोड हो जाता है, तो आपका होता क्या है कि ना कि जैसे आप कितने लोगों ने क्लिक इन्फो का पेज देखा, क्लिक इन्फो, इवन आप अब तो इवन जो गूगल का जो जीमेल है, ये सारे इधर भी सारे में यही हो रहा था। तो बेसिकली जैनब, कितनी गलत बात। सो बेसिकली जो आपके पेज होते हैं ना, आमतौर पे आप जितनी भी वेबसाइट्स बन गई हैं, वो ना होती क्या है उसमें उसमें ना बेसिकली जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती है ना, वन पेज वेबसाइट्स होती हैं। वन पेज वेबसाइट क्या होती है, आमतौर पर वेबसाइट्स होती थी पुराने जमाने में, वो होता यह था कि हर एक पेज अलग पेज होता था। और यानी फॉर एग्जांपल मैंने इधर रजिस्ट्रेशन के लिए जाना तो एक और पेज खुलेगा, फलाना करोगे तो फलाना पेज खुलेगा, फलाना करोगे तो फलाना पेज खुलेगा। अच्छा, अब ऐसे नहीं होता। अब बेसिकली क्या होता है, अब आपकी एक सिंगल पेज आपकी वेबसाइट होती है,
सिंगल पेज की आपकी वेबसाइट होती है। और होता क्या है कि आप पोर्शंस रीलोड करवाते हैं, ओके, और पोर्शंस रीलोड करवाने का एसेंशियली बैकएंड पे एक फंक्शन होता है, और वो कहता है वो चीज स्पिन लूप में चल रहा होता है। अच्छा, जैसे ही लोड हो तुम ये कॉल कर दो, जैसे ही ये वाला पार्ट लोड हो ये कॉल कर दो, ये वाला पार्ट लोड हो तुम ये कर दो, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर आप क्लिक इन्फो फॉर एग्जांपल जाएं तो आपको नजर आ रहा होगा, आप इस ऊपर ऊपर जो हेडर है उसमें आपको बहुत डिटेल नजर आ रही थी। अच्छा, ये वाले मैक का स्कोर ये हो गया, ये वाले मैक का स्कोर ये हो गया, ये वाला। तो एक्चुअली उसने सारों के फंक्शन पॉइंटर सेट किए होते हैं। अच्छा, हर थोड़ी देर बाद जाके वो क्या करता है, वो रिफ्रेश करता है। तो सिंपली रिफ्रेश करने का उसका जो कोड है वो बार बार कॉल हो रहा होता है, ओके। तो उसने बैकएंड पे क्या रखे होते हैं, जितनी भी डिव्स होती हैं, जितनी भी डिवीजन होती हैं, उनके बेसिकली बैकएंड पे फंक्शन पॉइंटर रखे होते हैं, ओके। सो बस बताने का मतलब ये था कि ये जो आपको मैंने भी बात बताई है, ये आपको जगह जगह मिलेगी। आपकी सबसे खूबसूरत चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो है, वो उसे कहते हैं, उसका मैं नाम ब्रेक नहीं करना चाहता, लेकिन लेट मी टेल यू कि उसका सेंट्रल आइडिया इस फंक्शन पॉइंटर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, ओके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ पॉइंटर्स, ओके, कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप एक फंक्शन को फंक्शन एज ए आर्गुमेंट में भेज सकते हैं। दिस इज रिमार्केबल, दिस इज ए ब्यूटिफुल आइडिया कि आप एक फंक्शन को फंक्शन एज ए आर्गुमेंट भेज सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, ओके। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक कोड को कोड एज ए आर्गुमेंट भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ओके। ऑलराइट, सो मैं आपको मजे की बात बताता हूं। मजे की बात यह है कि देखिए, अभी हमने सॉर्ट लिखा था ना, दो अलग अलग सॉर्ट लिखे थे, सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग, ओके। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन पॉइंटर बनाऊंगा, ओके। बल्कि ऐसे करूंगा, पहले मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, जिस तरह मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी, इसी तरह मैं दो कंपेयर फंक्शन बनाऊंगा, ओके। एक होगा जो सिर्फ लेस देन की कंडीशन चेक कर रहा होगा, यानी असेंडिंग की कंडीशन चेक कर रहा होगा, और एक होगा जो कि डिसेंडिंग की कंडीशन चेक कर रहा होगा, ठीक है। और अपने सॉर्ट फंक्शन में एक फंक्शन पॉइंटर पास होगा जो कि कंपेयर फंक्शन का एड्रेस होल्ड करेगा, और जिस लाइन पे हमने कंपैरिजन करना है उसकी जगह हम वो फंक्शन पॉइंटर के थ्रू उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब असेंडिंग के लिए कॉल करेंगे तो भी वही फंक्शन कॉल करेंगे, और डिसेंडिंग के लिए भी वही फंक्शन कॉल होगा, ओके। ऑलराइट, so let me tell you how I was going to do that. ठीक है, look at this. So what I was going to do is, ये जो मैंने शॉर्ट इतने सारे लिखे थे, इसकी जगह मैं सिर्फ एक शॉर्ट लिखूंगा, but keep this thing in mind. So let me rewrite my functions. ठीक है, what I will going to do is, I will going to pass another parameter जो कि दो वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन करेगा यहां पे, ओके। सो उसको क्या पैरामीटर में जाना चाहिए, वो एक बूल रिटर्न करेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की जगह उस फंक्शन ने कॉल होना है, ओके। और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, ओके, जिसकी बेस पे स्वैपिंग होनी होती है। तो आप कहेंगे बूल जी, वो एक पॉइंटर है जिसका नाम है सीएमपी, सीएमपी का मतलब है कंपैरिजन पॉइंटर, ओके। और इसको दो वैल्यूज भेजी जाती है जिनकी बेस पे वो कंपैरिजन करता है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सेड कि मेरे पास एक कंपेयर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, मैं भेजूंगा वहां से, वो तुम इसमें रिसीव कर लेना, और इस जगह पे व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज दिस, इस जगह पे ये कंपैरिजन मत करें, बल्कि क्या करें, यहां पे सीएमपी फंक्शन कॉल कर दें, और इन दोनों के दरमियान में ये अब पैरामीटर की तरह पैरामीटर कॉल करें। अगर कंपेयर ट्रू रिटर्न कर दे तो तुम इसको स्वैपिंग कर देना, वरना स्वैपिंग ना करना। ये बात समझ आई? एंड नाउ लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू जी। अब हमें कोई डिसेंडिंग की जरूरत नहीं है, ये हमारा सॉर्ट फंक्शन है जो असेंडिंग के लिए भी चलेगा, डिसेंडिंग के लिए भी चलेगा, ओके। अच्छा, अब जो चीज रह गई है वो ये है कि अब मैं सॉर्ट फंक्शन तो कॉल करने के लिए मुझे थर्ड आर्गुमेंट भी चाहिए, तो मुझे थर्ड आर्गुमेंट के लिए कंपेयर भी भेजना है, तो मुझे दो कंपैरिजन बनाने पड़ेंगे। एक कंपैरिजन होगा, सो लुक एट दिस, एक होगा जिसकी रिटर्न टाइप बूल होगी, और मैं कहूंगा हाँ जी, एक है जो डिसेंडिंग का है, ठीक है। सो डिसेंडिंग के लिए दो वैल्यूज होंगी ए बी। अच्छा, डिसेंडिंग की कंडीशन याद है आपको क्या थी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी एसेंशियली आप करते हैं रिटर्न इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कर दो। एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप एसेंशियली
जिस सॉरी, ए इज, नहीं ये असेंडिंग की थी ना, ये असेंडिंग की थी, और डिसेंडिंग की क्या थी, लेस देन। ठीक है, सो असेंडिंग में क्या होता है, मैं गलत तो नहीं बता रहा? नहीं, ये डिसेंडिंग था ना, सही है। ठीक है, सो असेंडिंग में क्या होता है, आप आपने जो कंडीशन लगानी है वो बतानी है उसके गलत होने की, कि कब स्वैप होता है। तो असेंडिंग के केस में कब स्वैप होता है, जब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होती है। ओके, ए इज द फर्स्ट वैल्यू बिगर देन, इसको आप ए बी इस तरह मीनिंग करें, एक फर्स्ट वैल्यू एक सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू इज बिगर देन सेकंड वैल्यू, तो असेंडिंग की कंडीशन वायलेट होती है। ठीक है, तो ये वायलेटिंग कंपैरिजन है। ओके, so this should return true. Okay, and now what I will going to do is, ये देखें मैं बिल्कुल वही sort का फंक्शन दोबारा कॉल करता हूं, and look at this, the only difference is, ये मैंने sort लिखा है, यहां जाता हूं, अब मैं sort ascending कॉल नहीं करूंगा, sort कॉल करूंगा, और ये लिखूंगा बिफोर, सो मैं यहां पे लिखूंगा ओरिजिनल डेटा। ओके, और मैं यहां लिखूंगा sort, और यहां पे थर्ड आर्गुमेंट में पास करूंगा क्या, असेंडिंग। ओके, और ये हमारा आफ्टर असेंडिंग सॉर्ट। ठीक है, बल्कि ऐसे कह देते हैं असेंडिंग सॉर्ट, और यहां पे कॉमा लगा के ऐसे ऐसे कर देते। ठीक है, और इसी को कॉपी करते हैं, बल्कि इसी को यहां से कॉपी करते हैं, और यहां लिख देते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, और यहां पे क्या भेजते हैं, डी। ठीक है, सो लुक एट दिस, नाइस पार्ट इज कि अब मैं एक ही फंक्शन कॉल कर रहा हूं, द ओनली डिफरेंस इज, और बाद में शॉर्ट फंक्शन मैंने एक ही लिखा है। ओके, अभी ना जाओ प्लीज, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मेन दो हो गए। मेन कहाँ था, ये कौन सा मेन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंट्रोल F5, लुक एट असेंडिंग सॉर्ट, डिसेंडिंग सॉर्ट, सेम सॉर्ट फंक्शन। ओके, सेम सॉर्ट फंक्शन, look at the power of this idea, a really powerful idea. Okay, all right, so far so good. ठीक है, अच्छा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्विज बताने दें। क्विज का पहला पार्ट यही है कि आपने ये रिप्रोड्यूस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लिखना है, फंक्शन पॉइंट कैलकुलेटर फंक्शन पॉइंटर के थ्रू आपने ट्रांसफॉर्मेशन का लिखना है, तीसरा ये है कि सॉर्टिंग करना है। ठीक है, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, वो ये है, और प्लीज कहीं पर मसला हो तो बताइएगा, क्योंकि दिस है सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, और ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, आपको याद है आपने स्टूडेंट का स्ट्रक्ट बनाया था, राइट? आपको याद है उसके अंदर आपने सॉर्टिंग के फंक्शन लिखे थे। ठीक है, किस प्रॉपर्टीज की बेस पे लिखे थे बताया मुझे, याद है? एक था इंटीजर रोल नंबर, एक था स्ट्रिंग नेम, और क्या था, सॉरी, जीपीए था, फ्लोट जीपीए था, सॉरी, एक थी एज, मतलब जगह फ्लोट एज कर लेते हैं फिलहाल, और हाँ, एक आई थिंक डेट का डीओबी था। ठीक है, ऑलराइट, सॉरी, जेंडर भी था, कैरेक्टर, जेंडर। ओके, आई वॉन्ट यू
अच्छा, आपको याद है हमने हर एक के हिसाब से सॉर्ट किया था? आपने कितने सॉर्टिंग फंक्शन लिखे थे? जितने पैरामीटर हैं उतने लिखे होंगे, जितने इसके एट्रीब्यूट्स हैं उतने लिखे होंगे। सो 1 2 3 4 5 6, तो आपने 6 फंक्शन लिखे। बाय द वे, आपने 6 सॉर्ट फंक्शन लिखे, 6 सॉर्ट फंक्शन लिखे, ठीक है? ओके। अच्छा, अगर मैं आपको कह देता कि आपको मैंने सिर्फ एक कहा था किसी भी तरीके से सॉर्ट कर दे, है ना? अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपने इन 6 के 6 के साथ असेंडिंग के साथ भी करना है और डिसेंडिंग के साथ भी करना है, तो आपके 12 फंक्शन होते हैं, है ना? आपके सॉर्टिंग के 12 कोड्स होते हैं, है ना? अब मेरी बात सुनो गौर से। What I want you to write is one sort function. Okay? Only one sort function. Okay? Okay? And what I want you to write is write 12 comparison functions. Okay? जो कि एक एक लाइन के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोल नंबर के दरम्यान में कंपैरिजन करना है तो ऑल इट हैज टू डू इज एक असेंडिंग का होगा और एक डिसेंडिंग का होगा। ठीक है? ये बात सुने? अच्छा, मेरी बात सुनो। सॉर्टिंग करनी है हमने स्ट्रक्ट्स की, सॉर्टिंग करनी है हमने स्ट्रक्ट्स, और कंपैरिजन हमने करने उस स्ट्रक्ट की किसी एट्रीब्यूट की बेस पर करना है। ऐसी है ना? ओके। अच्छा, जब हम इंटीजर्स को सॉर्ट कर रहे होते हैं तो हम किन के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं? हाँ, नंबर्स के दरमियान में, इंटीजर्स के दरमियान में, है ना? जब हम कैरेक्टर अरे को सॉर्ट करते हैं तो कैरेक्टर्स के दरमियान में सॉर्ट करते हैं। अच्छा, दिबाज मुझे बताए, अगर मैंने दो स्ट्रक्ट्स के दरमियान में, एक स्ट्रक्ट की अरे आ रही है और उसमें मैंने कंपैरिजन करना है, तो मैं किसकी बेस पे कंपैरिजन करूंगा? हाँ, मैं दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान में कंपैरिजन करूंगा, लेकिन उसकी भी कोई खास प्रॉपर्टी की बेस। ऐसी है? अच्छा, मेरी बात हो रही है गौर से। आप जो फंक्शंस बनाएंगे, आप जो फंक्शंस बनाएंगे उसके अंदर स्ट्रक्ट ही दो पास हो रहे होंगे। मतलब आपने बेशक उसमें से रोल नंबर की बेस पे कंपैरिजन करना है, लेकिन आप पास दो स्ट्रक्ट करेंगे, और इसी तरह नेम के थ्रू भी कंपैरिजन करने के लिए आप पास दो स्ट्रक्ट ही करेंगे। क्यों? नहीं, नहीं, ताकि पैरामीटर की लिस्ट से, ताकि मैं उसको फंक्शन, एक फंक्शन पॉइंटर के थ्रू सारों को पकड़ सकूं। ये बात नहीं? वरना अगर आपने उसे नहीं, रोल नंबर की बेस पे जो कर रहा है उसको इंटीजर इंटीजर भेज दिया, और इसको आपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग भेज दिया, इसको आपने फिर फ्लोट फ्लोट भेज, आपको तो फिर तो सबको सॉर्ट अलग अलग लिखने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि एक ही सॉर्ट फंक्शन हो जो सारों को कैप्चर करे, तो हम उसके स्ट्रक्ट, यानी जो ए होगा वो भी मेरा स्ट्रक्ट होगा और जो बी होगा वो भी मेरा स्ट्रक्ट होगा। जो फंक्शन मैं लिख रहा हूं उसका डॉट करके मैं वो वाला एट्रीब्यूट के दरमियान में कंपैरिजन करूंगा और सॉर्ट कर लेंगे। ये बात सुना? हाँ, रिटर्न टाइप बूल होगी, जिस तरह भी हमारे कंपैरिजन में बूल थी वहां पर भी बूल होगी। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, सो फार सो गुड। मैं आपको एक सॉर्ट कर देता हूं, एक सॉर्ट, कोई भी एक सॉर्ट कर देता हूं। ओके, लुक एट दिस। नहीं, मैं डेट ऑफ बर्थ ही करूंगा। ठीक है, प्लीज खामोश हो जाए। मैं अपनी अपनी तरफ से जो सही होगा मैं वो करूंगा। ठीक है, प्लीज खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। स्ट्रक्ट, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, वॉइड प्रिंट रिकॉर्ड्स से क्या पास होगा? इसे पास होगा स्टूडेंट टाइप की एक अरे पास होगी। ठीक है, आर्स कह देते। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन होगा प्रिंट ए रिकॉर्ड, ए स्टूडेंट कह देते। इसे क्या पास होगा? एक स्टूडेंट टाइप का M% एक स्टूडेंट पास होगा। ठीक है, और एसेंशियली जब मैंने रिकॉर्ड प्रिंट करना है तो रिकॉर्ड ने बारी बारी इसे कॉल करना है। ओके, ऑलराइट। सो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सी आउट एस डॉट रोल नंबर, हाँ जी, /t, हाँ जी बताएं, एस डॉट नेम, हाँ जी बताएं आगे,
एस डॉट जीपीए सॉरी जी, बेशक टैब डाल दें बेशक आप हर एक के बाद। जी बताएं, एस डॉट एज क्या है बेटा, एस डॉट जेंडर, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। All I have to do is for loop integer student index is equal to 0, student index is less than size, student index plus plus, and all it has to do is print a student। तो क्या भेज देंगे, रिकॉर्ड की कौन सी एंट्री, SIS एंट्री, ठीक है, और वो बाय रेफरेंस वहां पे रिसीव हुई है तो वो उसके हिसाब से प्रिंट कर देगा, ठीक है, ऑल राइट। एक मिनट जाओ जी, बाय रेफरेंस हमने इसलिए भेजा है ताकि उसकी नई कॉपी ना बने, ठीक है, ऑल राइट। हाँ बिल्कुल, चेंज आने से अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कॉन्स्ट के बाद, ठीक है, ऑलराइट जी। तो यहां आ जाते हैं बेटा, लोड आपने पहले किया था वो आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो नहीं बता रहा आपको। अब हम शॉर्ट लिखते हैं। शॉर्ट लिखने से पहले मैं एक बूल बनाता हूं, मैं लिखता हूं रोल नंबर असेंडिंग, ठीक है, इसे क्या पास होता है, इसे कांस्टेंट स्टूडेंट M% ए भेजा जाता है, कांस्टेंट स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट का एस छोटा है, M% बी भेजा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑल इट हैज टू डू इज असेंडिंग के लिए मेरी फॉल्स होने की कंडीशन क्या है कि ए डॉट रोल नंबर असेंडिंग है ना, तो अगर अगर ग्रेटर होगी लेफ्ट वाली तो उससे स्वैप होना है, तो इफ इट इज ग्रेटर देन बी डॉट रोल नंबर तो इस केस में हमें स्वैपिंग करनी चाहिए। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा बेटा, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। लुक एट दिस, वॉइड शॉर्ट, ओके, क्या मसला है, यहां बैठो आके, यहां आगे आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ, आप बेटा आगे आ जाओ। यहां पे मैं स्टूडेंट टाइप की एक अरे भेज देता हूं, उसका साइज भेज देता हूं और एक फंक्शन पॉइंटर भेजता हूं जिसकी रिटर्न टाइप बूल होगी, वो एक कंपैरिजन पॉइंटर है और फंक्शन पॉइंटर है। फंक्शन पॉइंटर में क्या पास होता है, एक बिल्कुल ये उठाएं और इसके पैरामीटर लिस्ट जो है वो यहां पे रखते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और इसमें कोई ये ए वगैरह भेजने की जरूरत नहीं, रेफरेंस लिखा आएगा, ठीक है। यहां गए एंड ऑल आई विल बी डूइंग इज फॉर लूप, सॉरी शॉर्ट फंक्शन याद है आपको, कंट्रोल सी जी, यहां गए कंट्रोल वी, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर मैं क्या करूंगा, ये स्टूडेंट्स की अरे आ रही है, इसका नाम बेशक ए रख देते हैं और यहां पर इसमें ए भेज देते हैं, ए भेज देते हैं एंड वेयर डन, ठीक है, एंड वेयर डन, ओके, नथिंग चेंजेस, ओके। हाँ एक बात याद रखिए, हर डेटा टाइप के लिए सॉर्ट अपना बनाना पड़ेगा, हर डेटा टाइप के लिए सॉर्ट अपना बनाना पड़ेगा, ये बात समझना, ठीक है। ऊप में जब आप जाएंगे जो कि आपका अगला कोर्स है, ओके, उसकी पहली जो चीज है जो आप करेंगे जाके वो है, मैंने शॉर्ट फंक्शन भी एक ही लिखना है, ठीक है, वो या तो सबसे पहले शुरू शुरू में आपको कराएंगे या आपको एंड में बात बताएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट फंक्शन भी फिर हमने एक लिखना है, हर डेटा टाइप के लिए अलग लिखना है, एक ही लिखना है, ओके। वो कैसे होता है, दैट्स ए थिंग टू कम इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, ओके, ऑलराइट, समझ में आ गई बात, कूल, सो वी आर डन विद दिस जी।
बेटा अगर आप स्ट्रिंग का अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाएंगे ना तो वो खुद ब खुद कर लेगा, वरना हाँ वो स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो लेटर बाय लेटर खुद ही कर लेता है, उसके अंदर लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, ओके। वरना फिर आपको खुद करना पड़ेगा। डेट के लिए भी सेम, डेट के लिए भी आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। ऑलराइट जी, हाँ वो खुद ही कर लेगा, दो में आवाज होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो डेटा टाइप बनाई होती वो कैरेक्टर अरे बनाई होती तो फिर आपको खुद लिखना पड़ता, ठीक है। ऑलराइट, आप लोगों ने मैंने आपको स्ट्रिंग से करवाया था कैरेक्टर अरे से करवा, तो काइंडली उसको कैरेक्टर अरे ही करना है, ठीक है, उसको कैरेक्टर अरे से ही कीजिएगा ताकि खुद इम्प्लीमेंट हो, ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। ऑलराइट, so far so good, everybody understand, everybody understand, ठीक है। Dibaj, you can